देखो, arrange them in decreasing order of stability. Arrange them in decreasing order of, या ऐसे लिख लो, arrange the following carbocation in decreasing order of stability. Decreasing order of stability. Decreasing order of stability. पहला देखो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा यार। ये मान लो कार्बोकेटायन है, सिर्फ आप देखो, आप खुद ही बता दोगे कि क्या होगा। आप इसमें खुद ही बता देंगे इसमें क्या होगा और क्या होना चाहिए। क्योंकि आप इंडक्टिव भी पढ़ चुके हैं ना, बात ये है हाइपर कंजुगेशन भी पढ़ चुके हैं। तो अब देख के बताओ कि सबसे स्टेबल कौन होगा और क्यों होगा। 3 डिग्री क्यों 3 डिग्री कार्बोकेटायन है? क्योंकि इंडक्टिव से उसका देगा, उसका इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव से प्लस आई है और उसकी डिफिशिएंसी बहुत कम होगी। ठीक है, और हाइपर कंजुगेशन से प्लस एच है कि नहीं, और नव अल्फा एच है। तो इन दोनों में ज्यादा प्रायोरिटी आप किसको देंगे? अल्फा एच को। तो यहाँ पे अल्फा एच कितना हो गया? 6। यहाँ पे अल्फा एच 3 और यहाँ पे अल्फा एच 0 हुआ कि नहीं? आप समझ गए कि क्यों 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है? ये फिर से बताए, बोलो भाई इंडक्टिव को भी अप्लाई कर लो, हाइपर को भी अप्लाई कर लीजिए और देख के बता सकते हैं कि ज्यादा स्टेबल कौन है। दूसरा सवाल लिखो, मत पहले बिठाएंगे नहीं। CH2 डबल बॉन्ड, ये फिर से आप देखो, ये किस तरह का रेजोनेंस है? यस सर, रेजोनेंस किस तरह का रेजोनेंस इसमें होगा? पाएंगे पॉजिटिव। अच्छा सर, ये सर नहीं, इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा। तो उसे किस तरह इक्विवेलेंट रेजोनेंस बनेंगे? कितने इक्विवेलेंट बनेंगे? 2 बनेंगे। 2। और इसमें देखो कितने रेजोनेंस बनेंगे? इसमें 5। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? क्यों? इसके 5 रेजोनेंस बनेंगे, ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी इसके लिए। ठीक, अगर पूछे जाए क्यों तो बोल दीजिएगा मार्जिनल डिफरेंस है। लेकिन क्या होता है ये मत पूछिएगा, मतलब ये बोल दीजिएगा कि भैया इससे ज्यादा स्टेबल है मार्जिनल डिफरेंस से। लेकिन सी ऑप्शन ये दिया गया आपको, ये देखो, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब स्टेबिलिटी बताओ, ए बी सी में 3 डिग्री हो जाएगा। सी डी ए, यहाँ 9 अल्फा एच होगा। ये हाइपर कंजुगेशन का पहला सवाल है जहाँ पे हाइपर रेजोनेंस पे डोमिनेट होता है। ये हाइपर का पहला सवाल है जहाँ पे हाइपर कंजुगेशन। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सी बी ए। ये समझ गया? तीसरा सवाल देखो, अब ऐसे समझ जाएंगे ना आप? यस सर। ये फाई का मतलब क्या है? आपको ऐसे लिखो, ऐसे भी लिख सकते हैं। CH3 का थ्रायस। अब इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ आप। डी के बाद सी बी और ए लास्ट में क्यों है? केवल हाइपर है, सिर्फ हाइपर है, रेजोनेंस नहीं है। ये समझ पा रहे हैं? तो कभी लोग क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इसको सबसे अधिक बता देंगे, क्योंकि नया है ना यहाँ पे। यस सर, वही है कि नहीं? तो इसको लगे दिमाग लगाने, अरे इसमें कहाँ रेजोनेंस हो रहा है? बोलो भाई। यस सर। अब अगर मान लो इसी में एक सवाल और दे देता, यहीं पे OH लगा देते, क्या लगाते थे? OH। OH
बाबा ऐसे हो जाए अच्छा, ये ऐसे है अच्छा। यस सर। इसका लोन पेयर है कि नहीं? यस सर। यदि किसी कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल में लोन पेयर हो तो ये किस तरह का रेजोनेंस है? सुपर रेजोनेंस। तो सुपर रेजोनेंस इससे ज्यादा स्टेबल होगा कि कम? इससे बहुत ज्यादा। आप बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए डी बी सी यही ना? यस सर। ये समझ पा रहे हैं? यस सर। ये देखो बहुत समय तक इसको याद रखना कि यदि कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल में लोन पेयर है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। Yes, sir. रेजोनेंस में भी सुपर रेजोनेंस है। यस सर। रेजोनेंस में भी सुपर रेजोनेंस है। फिर से एक सवाल देखो, ऐसे ही रहने दो, इसको कुछ मत चेंज करो, बस ऐसे बस पकड़ो, ऐसे मार दो, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा या मिटा दो साफ। 3 सवाल हो गए ना? यस सर। चौथा देखो, बहुत ही आसान सवाल है, देखो ऐसे लिखा है, ये 5 समझ पा रहे हैं क्या है? यस सर। और तीसरा ऐसे लिखा है, बोलो इसमें सबसे स्टेबल कौन हो? सी। सोच लो फिर से, यस सर। क्यों सी ज्यादा स्टेबल है? उसके 15 सर सबसे अधिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। Yes, sir. दूसरी बात है 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, Yes, नहीं समझ पा रहे। फिर आपसे पूछेगा कि मान लो ये सवाल ऐसे है, अब बताओ, अब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? और कभी सर वही सर। कभी वही होगा सर। क्या होगा? सर ये होगा, फिर उसके बाद सर सी ए बी। सी ए ए बी। ये ए पहले क्यों आ गया बी से? क्यों सर? अब सर हाइपर क्यों होने लगा उसमें? हाँ, अब ये देखो हाइपर होने लगा कि नहीं? यस सर। बोलो भाई। यस सर। नहीं समझ पा रहे। समझ गए। मान लो यहां से लिमिट आ दिया जाए एक बार, यस सर। या ये लगा दो CH2 CH3। हाँ। अब इंडक्टिव अगर आप पढ़े होंगे तो मेग्नीशियम से ज्यादा प्लस ये लगाता है। यस सर। अब बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? कभी वही होगा सर। सी ए बी। अरे भाई फिर से देखो, ये इंडक्टिव इससे ज्यादा इसका प्लस आई होता है। आज लेकिन सर उसमें हाइपर तीन है ना। यहाँ पे क्या देखेंगे? तीन अल्फा एच, यहाँ पे 3 अल्फा एच है, यहाँ पे 2 है, यस सर। इसलिए वो हो जाएगा ए और फिर बी, मिला लो करे तो ना। यस सर। 5 सवाल हुए कि 6 सवाल? 6 सवाल। 6 सवाल। अरे भाई 4 है, लेकिन 2 फ्रेम कर दिया गया था। एक ये देखो जनरल वाला, हाँ सर। ये ऐसे सिर्फ था। यस सर। 5वां सवाल जो आपका था देखो, हाँ इस तरह से। और सेम था। देखो ये सवाल था ना 5वां, हाँ सर। तो 14 से हो गया सर। कहाँ से हो गए? ऊपर वाले से। कहाँ 14 से हो गए? इधर हटा तो ये डिफरेंस हो गया ना यस सर। भाई, एक एक डिफरेंस है ना कम से कम, यस सर। कुछ तो डिफरेंस हो जाएगा। 6वां सवाल ये था, देखो जैसा लिखूंगा वैसे ही, इसमें बोला कि सर गलत है, सही से लिखिए, आपको बस ऑर्डर बताना है, ठीक है? यस सर। इसमें चेंज मत करवाइएगा कि ये क्या लिखा वो करके, बस ऑर्डर बताइए। ऑर्डर सर सी सी आई इक्वल टू बी। देख कौन सा लीजिए सर? यस सर। कौन सा? इन दोनों में ए इक्वल टू बी। सही है सर। फिर से देख लीजिएगा। यस इसको यहाँ से उठा के हम जियोमेट्रिकल में पूछ सकते हैं सवाल, सिमेट्रिकल में। एक तरफ मिथाइल लगा दें, एक तरफ ये वाला लगा देंगे, हाँ और आपसे पूछ दें कौन GI शो करेगा और GI कौन शो नहीं करेगा। नहीं करेगा, मतलब कौन GI शो करेगा और कौन GI शो नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो सी के बाद ए के बाद बी। ये समझ गए? यस सर। 6 सवाल हुए, चलो कोई बात नहीं। 7वां सवाल आसान देखो, सात हो गया सर। याद कैसे होगा? एक सर और रूप बताए थे, उसमें मिथाइल लगाकर यही मिटा के इसको एथिल कर लीजिए, हाँ सात हो गए। ये हो गया ना CH2 CH3, तो ये हो गया 7। ऑर्डर क्या हो जाएगा? C ए बी। A B, सही है ना? Yes. अब ऐसा भी नहीं कि इस तरह का सवाल आपको नहीं मिलेगा,
अभी आप देखेंगे कि बेंजीन था कि हाइड्रोजन से रिलेशन कर रहा था बार बार। हाँ यस सर। तीसरा सवाल देखो, इसका मतलब 8वां सवाल, CH3C डबल बॉन्ड O ये पॉजिटिव और CH3C ट्रिपल बॉन्ड O ये पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव। अब इसमें आप स्टेबिलिटी बताओ, यहाँ कार्बन में पॉजिटिव है ना, B ग्रेटर देन A। फिर से देख लो, यस सर, B ग्रेटर देन A। क्यों B ग्रेटर देन A? क्योंकि सर A का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, डेफिशिएंट। इसका देखो 6 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं? यस सर। यहाँ देखो, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, तो B ग्रेटर देन A बोल सकते हैं। यस सर। देख लो भाई फिर से एक बार, यस सर। क्या हुआ? एक्सीलेंट पहुंचे मेरे। तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना भाई, कितना पेट भरा फिर भी देख कब चाय पी सकते हो कि नहीं? यस सर। कब? फिर से सवाल देखो, बताओ इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर B C A। क्यों? B के साथ 3 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे ठीक, और C के 2 उसके 5, तो माइनर डिफरेंस हो जाएगा C में, तो B C A। चलो और कोई डिफरेंस बताओ। बी में और कोई पॉइंट्स और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बढ़िया से? B को हाँ, उसका क्वासी एरोमेटिक है। क्वासी कहां से उसमें आ गया? एरोमेटिक एरोमेटिक है। देखो फिर से आप, यस तो जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो बिगेस्ट पॉइंट स्टेबिलिटी है कि नहीं? यस सर। नोट करके पढ़े थे ना।